नहीं पाते, मेरे पास टाइम का दिक्कत हो जाता है। अभी वो करके ना उसको अच्छे से लोड कर दिया करना है ना। बताऊंगा अभी। चलो क्लियर है, लिखो सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट टॉपिक लिखो सिंपल पेंडुलम। लिखो बेटा सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम आपका है कोई भी एक अगर स्ट्रिंग है जिसमें बॉब लगा हुआ है ना, सिंपल, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अगर हमने इसको इसको यहां से यहां तक लेके आके छोड़ दूं तो क्या होगा? ये फिर वापिस आएगा, है ना, फिर ये यहां तक जाएगा, ऐसा घूमता रहता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, जिसमें ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का लेंथ एल है और इस बॉब का मास एम है। बॉब का मास क्या है? एम है। उतार लो बड़ा अच्छे से। क्या है? इस बॉब का मास कितना है? एम है। क्लियर है? अब इसको देखो हम निकाल लेंगे, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम पीरियड लगेगा, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो मान लिया जाए जब ये यहां पहुंचता है तो इसको mg नीचे लगेगा, और अगर ये सपोज इस टाइम पे थीटल पे है तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये हमारा थीटा है तो ये हमारा थीटा होगा। तो ये कितना हो जाएगा? mg cos थीटा, और इस तरफ हो जाएगा कितना? mg sin थीटा। यानी कि ये वाला फोर्स जो है बॉब को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? ये वाला बॉब को, ये mg sin थीटा फोर्स इसको नीचे ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, यानी हम इसको बोल सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे रिस्टोरिंग। कितना है बेटा बताओ? mg sin थीटा माइनस लेंगे क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, क्लियर है ना? और फॉर स्मॉल थीटा आपको पता है साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू थीटा लिखूंगा, यस और नो? और इसको मैं लिख सकता हूं एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू थीटा, और थीटा को मैं लिख सकता हूं एल बाई आर होता है। क्या होता है? एल बाई आर। तो एल मतलब क्या होता है? एल मतलब आर्क लेंथ। तो इसको अगर एक्स मान लू यहाँ पे, तो रेडियस क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो थीटा को मैं लिख सकता हूं एक्स बाई एल, यहां से एम कैंसिल हो गया, और ए इज इक्वल टू आ गया माइनस जी बाई एल इंटू एक्स आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता है इसका क्वेश्चन क्या होता है? सिंस ए इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? जी बाई एल। कितना आ गया? जी बाई एल आ गया। इसका मतलब ये हुआ ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट जी बाई एल। तो इसको मैं लिख सकता हूं
2π/t इज इक्वल टू अंडर रूट नहीं करो दिख रहा है बेटा। और यहां से हो जाएगा t इज इक्वल टू क्या 2π/L/g। क्या हो गया टाइम पीरियड इज इक्वल टू पेंडुलम का क्या होता है 2π/L/g। क्या हो जाता है 2 इज इक्वल टू 2π/L/g। सर ऊपर कीजिए। क्लियर है डन। उतार ले सभी लोगों ने। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा न्यू, इसका उल्टा हो जाएगा 1/t यानी कि 1/2π/√g/L। क्लियर सबको। है ना। इसमें बोलेगा आपको कभी यूज करेगा वर्ड यूज करेगा सेकंड पेंडुलम। क्या यूज करेगा सेकंड पेंडुलम यूज करेगा। तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड लिख लो 2 सेकंड लेना है आपको। क्या लेना है सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 से लेना है। यानी कि एक बार यहां से यहां जाने का 1 सेकंड लगता है। यहां से यहां जाने का 1 सेकंड, मतलब इसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा एक बार यहां से यहां जाएगा फिर यहां से यहां आएगा, तब तक कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 2 सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। अगर ध्यान दो यहाँ पे जो हम लेंथ लेते हैं वो लेंथ लेते हैं यहां पर जहां पर बंधा हुआ है वहां लेकर के कहां तक इसके सेंटर तक लेते हैं। कहां तक लेते हैं जहां पे बंधा हुआ है वहां से लेकर के बॉब के सेंटर तक लेंथ लिया जाता है। समझ में आई बात। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर हमने क्या किया इस बॉब में हमने बहुत बड़ा बॉल ले लिया या गुब्बारा ले लिया बैलून। ठीक है
बैलून में क्या किया हमने, पानी भर दिया, है ना। अभी होली आ रहा है, होली में भरते हो ना पानी बैलून में, है बैलून में पानी भरना इस बार भी होली में, लेकिन ध्यान रखना किसी के माथे पर फोड़ने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल करने के लिए, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्या करना है आपको, ऐसे उसको लटका देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा होल कर देना है, छोटा सा, ताकि यहां से लीकेज हो, है ना, वाटर क्या हो, लीकेज होता रहे। उसके बाद आप करना इसको, इसको थोड़ा सा ऑसिलेट कर देना, फिर देखना कि इसका टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट आएगा, वो बताना है आपको। टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा वो आपको बताना है, कैसे होगा, क्या होगा बताओ बाबू, एक्सपेरिमेंट में करोगे, अभी तो बाकी है टाइम। अभी बताओ, अभी क्या दिमाग बोल रहा है, टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट आएगा ये बताओ। सर घटेगा। क्या मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी लोग का क्या करना है बाबू, सर चेंज होगा। चेंज होगा, कैसे होगा, सर पानी गिरेगा तो रेडियस कम होगा ना बैलून का। क्या होगा, रेडियस से कम होगा, है रेडियस कम होगा। यस। हम्म, देखो बेटा, जब पूरा ये भरा हुआ रहेगा पानी से, है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, बिल्कुल सेंटर पे होगा, होगा नहीं होगा, यस और नो, होगा। जब ये लीकेज करना लगेगा पानी, तो ऊपर से पानी क्या होगा, कम होने लगेगा, नीचे जाएगा, जाएगा नीचे, यस और नो। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है आपको, मैंने बैलून बोल के रखा हुआ है ना, तो बैलून में, इस बैलून का वेट तो ऑलमोस्ट नेग्लेक्टिबल है, तो फिर क्या होगा, फिर तो ये आपका पानी जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा, जाएगा नीचे, जितना वाटर रहेगा उसी के हिसाब से तो रहेगा सेंटर ऑफ मास, तो पूरा वो बढ़ता ही चला जाएगा, यानी इसका मतलब है ना, जो पानी यहां भी रहेगा अगर जो, तो भी क्या होगा, वो नीचे जाता जाएगा, यानी एल बढ़ता जाएगा, एल बढ़ता जाएगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। और जब पूरा पानी निकल जाएगा तो फिर एल यहां तक सेंटर पे आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, लेकिन जब तक निकलते रहेगा तब तक टाइम पीरियड उसका बढ़ते जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं ये बैलून ना लेकर के कोई मेटेलिक बॉल ले लूं, तब क्या होगा, जिसका भी मास है, जिसका भी कुछ मास है, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में देखो, इस बॉल का मास यहां पर है, सेंटर पूरा भरने पे, सॉरी, बॉल का तो हमेशा यहीं पे रहेगा, है ना, लेकिन पानी जब भरा हुआ है तो पानी का क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे रहेगा, है ना। लेकिन जब पानी गिरने लगेगा तो पानी वाला पोर्शन का सेंटर ऑफ मास वो नीचे जाने लगेगा, जाने लगेगा, यस और नो, जाने लगेगा, है ना। तो पहले क्या होगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मान लीजिए यहां पर आ गया पानी का, है ना, और इसका यहां पर, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, यहां पर होगा,
बीच में, इनके बीच में, तो ये नीचे जाता रहेगा, नीचे जाता रहेगा। लेकिन जब जब नीचे जाता रहेगा तो आपका एल बढ़ता रहेगा, यानी कि टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन जब ये मिडिल पोर्शन तक आ जाएगा वाटर, पानी कहां गया, बिल्कुल मिडिल पे, है ना। अब उसके बाद पानी गिर रहा है, तो अब क्या होगा बताओ, जब अब होगा तो क्या होगा, पानी आपका नीचे होता चला जा रहा है, कम होता जा रहा है आपका, है ना। लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर है, तो ये जो स्फीयर है इसका मास ज्यादा होने के वजह से सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, होगा ऊपर की तरफ, यस और नो है बाबू। सेंटर ऑफ मास किधर होता है, हैवियर मास के तरफ होता है। तो ये पानी जब गिरते 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 कम हो जाएगा, आधा के नीचे आ जाएगा, तो होगा पानी और कम होता जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अब वो कहां जाएगा, इस बॉल के मास की तरफ ऊपर जाने लगेगा, यानी क्या होगा, अब लेंथ कमने लगेगा, तो फिर टाइम क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो पहले क्या होगा, पहले इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ गया, तो लिख लो इसको बेटा, है ना। फर्स्ट द टाइम पीरियड विल इंक्रीज देन डिक्रीज, इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा अगर ये बॉल एम मास का है तो, ठीक है, जब ये बॉल एम मास का है तब। साइन पाई बाई 6 ले ले, तो साइन पाई बाई 2 ले ले, सॉरी पाई बाई 3 ले ले, उसमें पाई बाई 3 तो नहीं आता। देख एक मिनट, पाई बाई चले साइन को, तो कितना हुआ, 30 हुआ 1/2, और cos 30 1/√3/6 होता है, cos 30 31√3/2 होता है, हाँ, अच्छा ये इससे क्या था, ये बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 17। कितने जल्दी चालू हो रहा है, हाँ मैं सेकंड कॉर्डिनेट कैसे है, बता देख, फर्स्ट ईयर से पहले बता कैसे है, तो देख पहले बता तो सही है, नहीं गलत है, पहले बता फिर बताऊँ सही है। अबे जेड का ये है, हाँ तूने जेड का क्या निकाला, साइन 60 निकाला ना, उतार लिया सभी लोगों ने, निकाला ना आगे, तो उतार लिया बेटा, चलो तो मतलब मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट भी तो होगा ना, गलत है, थर्ड क्वाड्रेंट tan किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, थर्ड होगा ना। चलो ये हो गया हमारा सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम में लिखो एक चीज और, अब अगर मान ले जाए, स्टेटमेंट क्या बोले, क्या क्या इसका, हाँ लिखो, फर्स्ट टाइम विल इंक्रीज देन डिक्रीज। सर दोनों कैसे सर, नहीं, जिसमें ये मास रहेगा उसमें,
अगर बैलून लोगे तो बैलून का मास तो निग्लिजिबल होता है ना, उसमें तो क्या होगा, इंक्रीज ही करता चला जाएगा। चलो अब लिखो पेंडुलम इन ए लिफ्ट। अगर इस पेंडुलम को किसी लिफ्ट में डाल दोगे तब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, आपका जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। तो जी की वैल्यू क्या लेंगे, जी इफेक्टिव लेते हैं उस केस में। क्या लेते हैं, जी इफेक्टिव। तो देखो मान ले जाए ये हमारा लिफ्ट है, इसके अंदर बॉल है, ये है ना, आपने डाल दिया है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से, तो इसमें जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, जी प्लस ए हो जाएगा। यस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इस केस में, 2π√L/G+A हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये नीचे आ रहा होता तो ये अप के केस में, डाउन के केस में क्या हो जाएगा बेटा, π√L/G-A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, G-A हो जाएगा। एग्जाम सेंटर डाउन राइट, हाँ डाउन से राइट, इसके बीच में केमिन आएगा, उसके बगल में फिर ऊपर जाने का रास्ता है। T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π√L/G-A। उतार लो बेटा। ठीक है, क्लियर है, लिफ्ट में समझ आ गया। यानी जी के क्या लेंगे हम, जी इफेक्टिव लेते हैं। अब मान ले जाए कोई अगर बस है और इसमें लटका हुआ इस तरह से, और ये इधर एक्सीलरेट हो रहा है ए से, बस अब बताओ क्या होगा बाबू, इसका बताओ क्या होगा टाइम पीरियड। जीरो तो हो गई, मोड के अंदर कुछ भी ले लेते, नेगेटिव पार्ट फिर भी लेना, माइनस होगा, मिनिमम होगा माइनस इनफिनिटी। मोड के अंदर से क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है, तो इनफिनिटी, तो वो मैक्सिमम वैल्यू में हो जाएगा। समझ नहीं आया, तो 1/2 क्यों नहीं होगा, फिर 1/2 क्यों नहीं, वो भी पॉजिटिव है, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, -1/2 आ रहा है इसमें, इसको वो करना पड़ेगा, पता नहीं चला। हाँ 2z minus 1 1/2 से बड़ा, z is greater than 1/2 or less than 3. क्या होगा बाबू, देखो यार सुनो इधर, क्या हो जाएगा, जी नीचे लगेगा, और अगर ये एक्सीलरेटेड ऊपर आगे की तरफ है तो सीडो एक्सीलरेशन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इधर हो जाएगा जी इफेक्टिव। और ये जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा, √A² + G²। देयरफॉर टी क्या हो जाएगा, 2π√L/√A² + G² होगा। होगा नहीं होगा, यस और नो, क्या हुआ, चला गया।
अरे सर से बात हुई? सर वो नहीं आ सुनील सर नहीं आ रहे हो कल क्या तो इंग्लिश बोल दूंगा सर से बात हुई? हाँ सर सर क्या बोले? क्यों उनका सिर दर्द हो रहा है वो नहीं आ रहे अच्छा ऐसा, बस फिर ठीक है, तो फिर बाद में आ जाना। सर कल इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश ही बोल रहा हाँ इंग्लिश पढ़ लो, कल फिर आ जा, कल मतलब इंग्लिश के बाद आ जाना पहुंचने के लिए। हाँ, चलेगा। क्लियर है बाबू? और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा तब क्या होगा? अगर ये ए ना हो करके भी से जा रहा हो कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उस केस में क्या होगा बताओ? उस केस में टाइम पीरियड क्या होगा? उस उसमें क्या होगा? तो आपको सीडो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो जी क्या होगा? जी इफेक्टिव जी के बराबर हो जाएगा, यानी उस केस में टी क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ही होगा। क्लियर है क्या होगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ही होगा। क्लियर है बाबू सभी लोग को? उतार लो अच्छे से। कैसे आया वो तो बता दिखाओ सॉल्यूशन क्वेश्चन तो यार लिख ले बेटा सभी लोग। चलो इसी बात पे एक काम और करूं। अगर मान ले जाए कोई कार सर्कुलर पाथ पे चल रही है ना, ऐसे भी स्पीड से, और इसका रेडियस आर है, सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है, भी चल रही है, एल लेंथ है इसका, इसका मास एम है बॉब का, तो इसका टाइम पीरियड बताओ क्या होगा? इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बताओ? सुमित, समझ में आ रहा बाबू? वेद प्रकाश, सर बोले कुछ अलग से टाइम ले लेना तो फील कर क्यों तो मेरा आदम ये जो आंसर है ना इन तीनों ऑप्शन को कंटेन कर रहा है तो यही हो गया ना बी हो गया उसमें हिट एंड ट्रायल लास्ट में आके हिट एंड ट्रायल पूरा ऑप्शन चेक कर माइनस का कभी पड़ेगा प्लस का कभी कभी दोनों ग्रेटर देन दोनों दूसरी बात भी देख फिर इसको कोई डाउट नहीं निकालना ये क्वेश्चन तो करा रहे हो गया
शेड्यूल आया आंसर बेटा कितना आया बताओ सभी लोग? 42 and 3/7 क्या गलती की मैंने? 90 तो है 420 upon 2 3L 3L upon 3/L into 3 into 10 10 से 10 गया L से गया 9/42 90 upon 42 बताओ आगे आंसर सबको नहीं आया? देखो जब ये इधर जाएगा तो जी तो नीचे लगेगा, लेकिन जी तो नीचे लगेगा, लेकिन सेंटर क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होता है? v स्क्वायर बाई आर होता है। इसलिए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जी इफेक्टिव अंडर रूट जी प्लस v स्क्वायर बाई आर होल स्क्वायर होगा। यस और नो? क्लियर बाबू? सिंपल आपको जी इफेक्टिव पे ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा? एल बाई अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर। कर लो बेटा। क्लियर है? क्लियर हो सभी लोग को? चलो नेक्स्ट लिखो। इसके बाद लिखो, नेक्स्ट लिखो फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम। नेक्स्ट लिखो बेटा फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम। देखो फिजिकल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम। इसमें क्या होता है? इसमें कोई बॉडी होता है पूरा। जैसे मान लीजिए, देखो मान लीजिए मैंने ये मोबाइल लिया, ठीक है, इसको यहां पर मैंने पकड़ लिया और उसके बाद इसको मैंने ऑसिलेट कर रहा हूं मैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? इसको हम बोलेंगे कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम बोलेंगे। आया समझ में? ये क्या हो रहा है? दिस इज कॉल्ड फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम। तो इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे ये हमें समझना है। तो मान लिया जाए ऐसा कोई बॉडी है जिसको यहां पर आपने होल करके आपने क्या किया है? इसको फिक्स कर दिया है और इसका ऑसिलेशन ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? तो क्या कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। मान लीजिए यहां पर ये है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहां से यहां तक, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां पर उसको फिक्स किया गया है या जिसके अबाउट उसको रोटेट करना है, ऑसिलेट करना है। और इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास आपको यहां पे है, ठीक है। क्लियर है? तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर के कॉम के बीच का लेंथ को हम बोलते हैं कैपिटल एल, यानी लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेंथ बोलेंगे। एल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा? इसका टाइम पीरियड हो जाता है, लिखो 2 पाई अंडर रूट आई, इसको हिंज बोल दो मैं, हिंज एच, जहां पर हिंज है तो आई एच डिवाइड बाई एम जी इंटू एल। क्या होगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई एच अपॉन एम जी एल।
यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई एच इज क्या है, लिख लो, आई एच इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एच। करेक्ट है। क्या करना है, आई एच इज इक्वल टू क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एच। फिर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को ही हिंज बोले हैं। हाँ मतलब हिंज बोलते हैं इसको ना, इसको बोलते हैं हिंज बोलते हैं, चलेगा। क्लियर है बाबू, क्लियर है। चलो अगर ये तुमको समझ में आ गया है तो एक बनाते हैं हम लोग इसी बात पे। मान लीजिए एक कोई रॉड है जिसका लेंथ एल है और इसको बिल्कुल कॉर्नर पे यहां पे बांध दिया गया है रॉड को, इसका मास m है, तो इसका बताओ, इसको ऑसिलेट किया जा रहा है इसके अबाउट, है ना। तो बताओ इसका मूवमेंट ऑफ सॉरी टाइम पीरियड क्या होगा, बताओ क्या होगा बेटा, टाइम पीरियड क्या होगा इसका। रॉड है, सभी लोग जगता रहेगा भाई। सुमित समझ में आ रहा है। राहुल समझ में आ रहा है, डब्लू, सुमन, कृष्णा। यस सर। सर ये आई क्या है? आई एच है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट एच पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है पूरे बॉडी का, समझ में आई बात। सर ये फार्मूला क्लियर है राहुल, है वो जरूरत नहीं है बेटा आपको, है ना, फिर लंबा बनेगा, आपको कर सकते हैं डिराइव, ये उतना जरूरत नहीं पड़ता, आपको पूछेगा नहीं कभी, टाइम पर पूछेगा जनरली। हाँ बताओ, क्या रहा है, क्या है बताओ बड़ा, सभी लोग का इतना आया, सभी लोगों को आया, चेक करो सभी लोग। नीला हो गया क्वालिटी डेटा तो हो गया निकल के चल रहा था। क्वेश्चन में जो स्प्रिंग में ऐसे नीचे से मारते हैं तो ऊपर वेट करता है, वो बनाया तो नहीं। हाँ ये तो है, रूट अंडर ये वाला फॉर्मूला एक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे जाके जेई मेंस में डबल एंट्रेंस। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला नहीं है, जी है ये इसका बिना बनाया, ये बनाया तो इसके बिना बना दिया। बताते हैं क्लियर होगा सभी लोग को, कितना होगा, तो देखो 2 पाई होगा अंडर रूट आई, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रॉड है ना ये तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट वन कॉर्नर वन इंड क्या होता है याद है, ml² by 3 होता है, यस और नो है बाबू।
तो ml²/3 लिख दूं यहां पे। और फिर क्या होता है, नीचे क्या होता है, एम जी इंटू लेंथ। लेंथ कितना लेंगे, हिंज यहां पर क्या है और सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, सेंटर पे, बीचों बीच। तो इनके बीच को हम लेंथ बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, L/2 होगा, यस और नो। बाबू क्लियर है। तो यहां से m कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, T = π√, L से L चला गया, 12/3g। बात सुना आया बेटा सबको, बात सुना गया सबको। विजय पता चला कहां गलती हुआ। सर वो L/2 कैसे लिए? इसका वजह जरूरी देखना इसी का हो ये रेटिंग ये क्या होता है, उतारो बेटा जल्दी करो। सर वो L/2 कैसे लिए हैं बता दीजिए। लेंथ कितना होता है बेटा, लेंथ लेना होता है जहां पर हिंज किया हुआ है, जहां पर उसको बांधा हुआ है, जिसके अबाउट उसको रोटेट करना है, ऑसिलेट करना है, वहां से लेकर के सेंटर ऑफ मास तक लेते हैं लेंथ। तो सेंटर ऑफ मास यहां पर है ना बेटा, मिडिल पॉइंट पे, तो लेंथ इतना ही लेना पड़ेगा ना आपको। तो ये क्या हो जाएगा, L/2 नहीं होगा है बाबू, यस सर। होगा, बस यही तो है और क्या। अच्छा अभी मैंने केमिस्ट्री में टॉपिक टेस्ट टेस्ट दिया क्या चला जाए केमिस्ट्री तो जैसे 4 साल पहले तो 22 मार्क्स मारे तो पहले बार नहीं है पहला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बनाए पहला क्वेश्चन करना तो मैं कर रहा हूं मैं तो पहले ही क्वेश्चन किया मैं बहुत बहुत क्वेश्चन कर रहा दिमाग खराब हमारे भी हां यार अरे पागल लिखते बोला 100 सिर्फ बड़ी जल्दी चार्ज करते बहुत जल्दी चार्ज हो गया सर। क्लियर है सबको, फिर इसको पावर पॉइंट दिया यस सर। एक बार नोट्स डिवाइस कर लीजिए सभी लोग को क्लियर है। तो हम भी लगा लें, हां तो मैं निकलूंगा भी बाहर। सर जल्दी करती है सही हाँ क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसी को मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर मैं रिंग दे दूं, ये रिंग है बेटा, है ना, ठीक, जिसका रेडियस r है और मास m है, और इसको यहां पर बांध दिया गया, ठीक है, समझ गए हैं, कनभाली समझते हो, कनभाली है जो लड़कियां लोग पहनती है, नहीं लड़कियां लोग नहीं, मम्मी लोग बोलो, लड़कियां लोग तो स्टाइल वाला पहनती है, नहीं ये पुराना जमाना वाला कौन पहनता है आजकल, नहीं ये तो मम्मी लोग पहनती है, नहीं कि यहाँ पे कान में लटका दिया, ऐसे गोल रहता है, झूलता रहेगा, है ना, ठीक है, कुछ भी करेगी तो झूलता रहेगा ऐसे ऐसे कान में, है ना, ठीक है। तो झूलता हुआ तो देखा होगा, उसका टाइम पीरियड तुम लोगों ने नहीं निकाला होगा, आज वो भी निकाल के दिखा दो,
ठीक है। हाँ, अब मम्मी को बताना कि आपका कान वाली जो है ना, कितने टाइम में वो एक बार ऐसे ऐसे होता है ना। ठीक है ना। तो मम्मी बोलेगी ऐसा करो, कॉपी किताब बंद कर दो अब, है ना, तुम कनवाली पढ़ना है। यही सब पढ़ने जाते। नहीं, चलो बताओ भाई, कितने देर में कनवाली एक बार एक कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करेगा, बता। आगे बेटा आंसर कितना है बताओ। तो वो होता है ना जो पूरे में बनते रहता है और वे पल बार जाते हैं 2 पाई रूट 2 आर जी। कितना होता है बाबू? 2 पाई रूट 2 आर बाई जी। तो 2 पाई लेंगे हम लोग, है ना, अंडर रूट क्या करेंगे, आई। आई इसके अबाउट लेना है, तो इसके अबाउट आपको पता है कितना होता है, आर स्क्वायर। कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम आर स्क्वायर। तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस लगाओ तो कितना हो जाएगा 2 एम आर स्क्वायर। तो 2 एम आर स्क्वायर ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे, एम जी इंटू एल। एल कितना लेंगे, हिंज से लेके सेंटर ऑफ मास तक। सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, सेंटर पे होता है। तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 2r बाई जी। आ रहा है सब पर, यस और नो? ये रिंग था, है ना, ये रिंग था बेटा, ठीक है। चलो अब सुनो एक चीज बताओ, है ना, ये रिंग तो था, है ना, क्लियर है। तो ये तो क्या, तो पूरा बीच में होल था, है ना, ठीक है। है ना, ये तो मम्मी वाला कनवाली था। लड़कियां लोग क्या करती है पता है, ये फैशन वाला इसमें बंद रहेगा पूरा, मतलब हल्का प्लास्टिक का होता है शायद, है ना, समझ गया ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है कनवाली है। तो अगर वैसा रहेगा तब क्या होगा बता दो, है ना, नहीं तो बोलोगे कि सर मम्मी का निकलवा दिया, मेरा तो निकलवाया ही नहीं टाइम पीरियड, गुस्सा कर जाएगी सब, है ना। तो तुम लोग भी निकाल लो भाई, है ना, अपना कनवाली का भी निकाल लो। क्या करो, ये ऐसा होता ना, ऐसा प्लास्टिक का, पूरा भरा हुआ, होल नहीं होता, रिंग नहीं है, डिस्क की तरह काम करेगा फिर, है ना, होता है डिस्क की तरह काम करेगा। अब बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा, बताओ बाबू, कृष्णा, सीमा, नंदिनी, क्लियर है? कितना हो जाएगा बाबू? टू पाई इंटू 3/2 आर। 3/2 आ रहा है सबको? और जी कहां चल गया भाई, जी भूल जाएगा, जी भूल गया। चल देखो यहाँ क्या होगा, इसका मोड से कितना होता है, इसके सेंटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर होगा, यस और नो?
और नीचे लिखोगे mgl, mgl की जगह पर क्या लिखोगे r, कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया 2 पाई अंडर 3r/2g, ये हो जाएगा टाइम पीरियड, हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी कनवाली का, है ना। है समझ में? तो पहनते वक्त देख लेना, है ना। कुछ लड़कियां क्या होती है इतना बड़ा कनवाली पहन लेती है, देखा है कभी? नहीं देखा है? देखा है ना। तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा वो भी निकाल के देख लेना, है ना। तो आप लोग यूज करो तो उसके पहले देख लेना कि झूलेगा तो उसका कितना टाइम में झूलेगा वो, है ना। तो अच्छा लगेगा लगेगा, है कि नहीं। लोग क्या करते हैं, आपके फ्रेंड लोग क्या करते हैं, केवल देख के लेते हैं, ये देखने में अच्छा लग रहा है ले लो। आप लोग देखने के साथ साथ क्या करो, उसका टाइम पीरियड भी निकाल के देखो कि कितना देर में झूलेगा एक बार, है ना, तब अच्छा लगेगा कि नहीं, है ना। तो तुम लोग का नजरिया और अच्छा हो गया ना फिजिक्स पढ़ने से, है ना। अच्छा बुरा केवल देखने से नहीं, हम टाइम पीरियड निकाल के भी चेक करेंगे, तब बोलेंगे कि ये कनवाली पहनना है या नहीं पहनना है, ठीक है। चलो हो गया बाबू, आगे बढ़े। चलो सर फिर से बताइए, हाँ, सर फिर से बताइए। आप कौन सा बताना है? नहीं आ रहा आवाज? डिजिटल क्लास हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो मैंने कुछ नहीं बोला है ना, मैंने बोला कि कुछ लोग ना ऐसे प्लास्टिक वाला गोल ऐसे ही रहता है सिंपल, और वो भी कनवाली बना लेते हैं लोग, और वो भी झूलता रहता है। तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है ये बताना पड़ता है हमें, है ना, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इसको हम मानेंगे कंपाउंड पेंडुलम। तो क्या हो जाएगा t = 2 पाई अंडर रूट आई क्या होगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है r²/2 सेंटर के अबाउट। तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा mr²/2 प्लस mr², यानी 3/2 mr² आ गया, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे mg इंटू एल क्या हो गया, यहां से यहां तक का लेंथ r के बराबर। सोल्व कर दिया, आ गया आंसर ये। आया समझ में सबको? डिजिटल क्लास जग रहा है, सो गया सब? यस। तो आगे बढ़ो। कब है एग्जाम तुम्हारा, सैटरडे को? और फिर उसके बाद तो फिर सीधा मैथ होगा, कब? 4-5 दिन बाद, 4 दिन बाद है, थर्सडे को। थर्सडे को। तो बेटा तुम संडे को आ जाओगे यहाँ पे फिर? हाँ ठीक है, केमिस्ट्री तो करना है मेरे को। हाँ सैटरडे को ही आ जाना, सैटरडे को ही आ जाना एग्जाम के बाद, ठीक है ना। अच्छा मैं क्वेश्चन पेपर भेजा वो बना लेना। सैटरडे तो को एग्जाम क्यों? हाँ ज्यादा देर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद वहाँ पे भी जाना होगा 2:30 से। हाँ फिर जाना है। हाँ, तो आ जाना यह सब हाँ, ये देते हुए चले जाना, है ना, ठीक है। ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो, पूरा जम के तैयारी करो। तो इसमें से कर लूंगा और एग्जाम आइडिया में से कर लूंगा और नोट्स कर लूंगा, और तो कुछ करने की जरूरत कुछ नहीं करना, ठीक है। वैसे तो बहुत सारा हद तक किया हुआ है, नहीं। क्वेश्चन पेपर देख लेना बेटा अच्छे से, हाँ ठीक है। ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना है ना। नंबर बेटा फुल आने चाहिए, तो पेपर देख लेना उसको, है ना, समझ गया है। क्लियर हो गया बाबू? नेक्स्ट लिखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, एक और बनाओ। मान लो, है ना, जिसको नहीं आया है बनाने अभी भी, उसको हम लोग इस हथौड़ा से मारेंगे, ठीक है बाबू, माथे पे, है ना, यानी उसका दिमाग स्लो चल रहा है, इसका मतलब उसको ठीक करने के लिए इस हथौड़े से मारेंगे। लेकिन मारने के पहले हमें यह पता करना चाहिए कि उसको जब मारेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे ऊपर से नीचे करोगे ना, है, और सिलेक्ट करेगा ये, तो कितना टाइम लगेगा जरा ये निकालो, इसका भी टाइम पीरियड निकालो कितना हो रहा है भाई साहब। अगर इसका देखो यहां से यहां तक एम है, ठीक है, 1 करोड़ का एम, और इसका लेंथ एल है, और इसका भी वही है, इसका भी मास एम है और इसका लेंथ एल है, पूरा यहां से यहां तक। समझ में? आप बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा, बताओ वो सभी लोग। इसको यहाँ पे अब हिंज कर दिया गया है और ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है,
आप बताओ क्या होगा। सभी लोग को बनना चाहिए भाई, समझ गया। डब्लू, जया ज्योति, जया ज्योति आप लोग का है ना, वो नेट सही करो। सीमा, अदिति, बताओ क्या होगा इसका आंसर। थोड़ा सा बनाए ये सच में एडवांस क्वेश्चन। हाँ तो मजाक लग रहा है, बढ़िया है। वेट से एडवांस मींस किसी में ज्यादा हार्ड नहीं। अच्छा अभी नहीं है सेम एज कंपेयर टू रोटेशन, कुछ ज्यादा याद कर दो यार। सही है, पूछिए। जेई 2021 80 यार वेट इजी है, फिर हम लोग को इजी दिया था। इजी है हमें जो है लक्ष्य ये प्री वाला जो है कंसर्निंग केसेस करा है उसमें कुछ नहीं पता, मैंने क्वेश्चन भेजे थे। CH2 एग्जिस्ट करता होगा कि नहीं करता? CH2 चार्ज नहीं है, CH2 वजह से होता है कि बैक बॉन्ड नहीं पड़ता। बाबू कितना होगा? देखो सबसे पहले देखो, ध्यान दो यहाँ पे, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो कितना होगा। तो देखो इस रॉड का तो कितना होगा, इस रॉड का यहाँ पर हो जाएगा ml/3 होगा, नहीं होगा? यस और नो होगा? और इस रॉड का स्केप होगा ml²/12। तो स्केप और कितना हो जाएगा प्लस ml² होगा, यस और नो? क्लियर है बाबू? इसको ऐड करो, कितना आ रहा है बाबू बताओ, ऐड करो कितना आ रहा है? 17/12 आ रहा है सबको। अब देखो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास मिडिल में होगा। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इनके मिडिल में होगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां हो जाएगा आपका 3L/4 हो जाएगा, यस और नो? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T = अंडर रूट मोमेंट से कितना आ गया बेटा 17/12 ml² डिवाइड बाई mg इंटू L कितना हो जाएगा 3L/4। करेक्ट है? यानी कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स हियर ये 3, यानी हो गया 2π/3 अंडर रूट 17L/g। ऐसा आ रहा है सबको, यस और नो? यस सर। आ रहा है बाबू, आ रहा है सबको बेटा? आ रहा है सबको? मैच कर गया, मैच कर गया बेटा सबको? चलो इसके बाद लिखो नेक्स्ट टाइप का, लिखो नेक्स्ट, लिखो टॉर्सनल पेंडुलम।
नेक्स्ट लिखो टॉर्सनल पेंडुलम। टॉर्सनल पेंडुलम लिखो। नेक्स्ट लिखो टॉर्सनल पेंडुलम। लिख रहे हैं सब लोग? एक बजे जाएगा। बंद हो गया। क्लियर है? अगर टॉर्सनल पेंडुलम क्या होता है सुनो इधर। टॉर्सनल पेंडुलम जो होता है आपका वो इस तरह से होता है। देखो मान ले जाए आपका कोई चीज ऐसा था, ये मेरा मोबाइल है, इसको जब यहां पकड़ के ऐसे घुमाते हो तो ये क्या बनाता है? ये कहलाता है कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम। लेकिन अगर मैं इसको इसके बीच में होल कर दूं, इसके बीच में होल कर दूं और ऐसे रस्सी बांध करके इसको ऐसे लटका दूं, ऐसे, और ये ऐसे ऐसे रोटेट हो, कैसे हो? ऐसे ऐसे। बात सुना रही है? सुना रहा है बाबू? हैं? बीच में रस्सी बांध करके ऐसे ऐसे रखा हूं और ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे। ठीक है ना? ऐसे जब ये ऐसे घूमेगा ऐसे हॉरिजॉन्टल में, तो इसको हम बोलेंगे टॉर्सनल पेंडुलम। क्यों? क्योंकि ये रस्सी जब ऐसे है सीधा, जब ये ऐसे घूमेगी तो क्या होगा? रस्सी में ऐठन आएगा, रस्सी में क्या होगा? ट्विस्ट आएगा, है ना? और वो ट्विस्ट क्या करेगा? उसको फिर से खोलने की कोशिश करेगा, ऐसे, फिर खुलेगा, फिर इधर का ऐठन ऐठन लग जाएगा, फिर ऐसे लग जाएगा। ऐसा कभी देखा है कोई चीज? देखा बाबू घर में है ऐसे ऐसे होते हुए? रस्सी एक बार ऐठन ऐसे ऐठन लगता है, फिर ऐसे खुलेगा तो फिर इधर लगे जाएगा, फिर इधर लगेगा तो फिर इधर लगेगा, ऐसे ऐसे होता रहता है ना? इसको बोलते हैं टॉर्सनल पेंडुलम। क्या बोलते हैं इसको? टॉर्सनल पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है बाबू? देखो ये ऐसा होता है, ये बीच में बंधा हुआ है, ठीक है? ओ समझ में आई बात? और ये ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहता है ना? ठीक है, ओके, क्लियर है? इसको बोलते हैं हम टॉर्सनल। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, जब इसको हम घुमाते हैं ऐसे तो इसमें ऐठन लगता है। मान लो थीटा एंगल से घूम गया तो इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क जो लगता है, लिख लो, इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे, फोर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है? ये कितना लगता है? थीटा पे डिपेंड करता है। तो टी क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू माइनस के थीटा। जैसे उसमें होता था ना एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, वैसे यहां पर हो जाएगा एफ टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा हो जाता है। और आपको पता है टॉर्क को क्या लिखते हैं? आई अल्फा लिखते हैं, यस और नो? हो जाएगा। तो यहां से अल्फा क्या हो जाएगा? माइनस के बाई आई इंटू थीटा। तो ये क्या हो गया? यहां पर अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, इसलिए क्या हो गया? एंगुलर एसएचएम हो गया। ये क्या हो गया? एंगुलर एसएचएम। ठीक है, हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बाबू बताओ? के बाई आई क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर आ गया। देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई आई, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई आई, देयरफॉर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई के आ जाएगा। जहां पर आई क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्सिया। आई क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द थ्रेड। ये जो है ना परपेंडिकुलर थ्रेड, इसके अबाउट
मूवमेंट ऑफ आई इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबॉव थ्रेड। और के क्या है बेटा? के दिया आपको, के होता है टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, वैसे ही स्प्रिंग का, रस्सी का टॉर्सनल कांस्टेंट होता है जो आपको दिया रहेगा। उतार लो अच्छे से बेटा सभी लोग। क्लियर है? बस है, लाया हूं। चलो करो। क्लियर हो गया? डन? क्या हो गया बेटा? ये आ गया आंसर सबको? तो अगर ये डिस्क है हमारा, तो इसका आई क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा। तो अगर ये डिस्क है तो उस केस में आई क्या हो जाएगा? टी क्या हो जाएगा इसका? फिर टी हो जाएगा इसका 2 पाई अंडर रूट एम आर स्क्वायर बाई 2 के। करेक्ट है या नो? हो जाएगा? यस सर। चलो उतार लो। क्लियर सभी लोगों को? एनी प्रॉब्लम? डन? सर नीचे में बाई 2 के कहाँ से आया? अरे यहाँ पे गलती लिखा हमने। डिस्क है ना बेटा ये, तो आई क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। पुटअप कर दो। ठीक है? लिखो जल्दी जल्दी लिखो। उतार लो बेटा। सब क्लियर है? मसाले मत
चलो नेक्स्ट करो सभी लोग। अब हम करेंगे लास्ट पे इस चैप्टर का डैम्पिंग। लिख लो बेटा, डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन। डैम्पिंग का क्या बोलते हैं? कोई भी चीज को अगर ऑसिलेट करके छोड़ दोगे तो धीरे धीरे क्या होता है, वो स्लो होता जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, एयर ड्रैग होता है, तो ऑब्जेक्शन के कारण, रेजिस्टेंस के कारण वो धीरे धीरे स्लो होता जाता है और धीरे धीरे रुक जाता है ना। तो ये स्लो होना डैम्पिंग कहलाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग। यानी कि जो एम्पलीट्यूड है, जो पहले यहां तक आता था, अब वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। यानी एम्पलीट्यूड क्या होगा, धीरे धीरे कम होते होते जीरो हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से होता है, यानी पहले इतना एम्पलीट्यूड था, फिर धीरे धीरे कम होने लगा, जीरो हो गया, है ना। यानी क्या होता है, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कमते जाता है, देखो ऐसे कमते चला गया। ठीक है, यहां से भी कमते चला गया। करेक्ट है, डन, उतार लो। क्लियर हो गया बेटा सबको? अब इसकी जो एम्पलीट्यूड जो डिक्रीज हो रही है ऐसे, है ना, इस एम्पलीट्यूड का डिक्रीमेंट जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, जिसको हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। जहां पर ए नॉट क्या है, आप शुरुआत का एम्पलीट्यूड, और टी टाइम के साथ वो डिक्रीज होता जाता है। इतने टाइम पे कितना होगा एम्पलीट्यूड, वो हम यहां से निकाल सकते हैं। के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है, लिख लो वेयर के इज इक्वल टू होता है बी बाई 2m, बी बाई 2m। तो उस तरह से देखा जाए अगर, जो हमें इसको लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m, ऐसा लिख सकता हूं। करेक्ट है। इसमें जो फोर्स लगता है आपको, डैम्पिंग फोर्स, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, वेलोसिटी पे। जितना ज्यादा वेलोसिटी रहेगा उतना ज्यादा डैम्पिंग फोर्स होता है। एफडी मतलब डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू एफडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस भी। जब इसको हम लेते हैं इक्वल टू का साइन, तो उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं बी। बस में आ गया, एम मास होता है और बी का होता है कांस्टेंट होता है। क्लियर सबको? Yes, sir. उतार लो अच्छे से। और एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है हाफ के ए स्क्वायर।
तो ए की वैल्यू अगर यहाँ पे पुटअप कर दे हम तो ये आ जाएगा। करेक्ट है? यानी कि क्या हो जाएगा ये? पॉलिटेक्निक का मोस्ट क्या? बी। ये आ जाएगा बी डैम्पिंग फोर्स। लिखा नहीं बेटा आपने? एफडी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है बेटा। इसको जब हटाते हो ना तो जो कांस्टेंट लेते हो वो कांस्टेंट बी होता है। आया समझ में? तो ये हो गया आपका एनर्जी। करेक्ट है? और इसका ओमेगा, ओमेगा जो होता था अंडर रूट के बाई एम, क्या होता था? अंडर रूट के बाई एम, उसे एक फैक्टर और आ जाता है और वो आ जाता है बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। लिख लो ओमेगा कितना हो जाएगा? अंडर रूट के बाई एम माइनस बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? तो टाइम क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा होता है बेटा डैम्पिंग में, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट के बाई एम माइनस बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। ये हो जाएगा। चलो क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब इसके बाद हम कुछ थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। ठीक है? टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन लिखो बेटा, सब लोग लिखो टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। मार्कर कहाँ है? और देखो टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। डैम्पिंग के कारण हम इसमें डिफरेंट टाइप्स में बांटते हैं। तो पहला लिखो फ्री ऑसिलेशन। फ्री, फ्री मतलब जिसमें कोई भी फ्रिक्शन वगैरह ना हो, वो स्लो ना होता है कि नहीं? अपने आप एक बार झुला दिया वो झूलता रहा, फ्री है, दैट इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। ठीक है? क्लियर है? तो इसमें क्या लिख लो? लिख लो नो डैम्पिंग एट ऑल। नो डैम्पिंग एट ऑल, है ना? कोई डैम्पिंग नहीं है इसमें। ठीक है? यानी क्या हो गया? नो एनर्जी लॉस। ओके, उसको बोलेंगे फ्री ऑसिलेशन। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड मतलब जिसमें फ्रिक्शन है, एनर्जी लॉस हो रही है ना, उसकी एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसको बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है? उसके बाद होता है आपका मेंटेन्ड ऑसिलेशन। मेंटेन मतलब जितना उसका कम हो रहा है एम्पलीट्यूड, आप उसको फोर्स लगाओ ताकि वो जितना था उतना ही मेंटेन कर ले।
आपने देखा होगा, आप जब दोस्त को झुलाने जाते हो, झूला, तो कोई करता है, दोस्त क्या करता है, कोई ऐसा दोस्त होता है तुमको जो एक बार धक्का देके निकल लिया चुपचाप इधर उधर, है ना, तो तुम क्या होता है, धीरे धीरे कमते कमते रुक जाते हो, देखोगे दोस्त कहाँ है भाई, पता चला वो तो निकल लिया भाई साहब, है ना, एक ही बार झुलाया है वो, तो वो क्या है, डैम्ड होता जाएगा। लेकिन कुछ अच्छे दोस्त होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको जितना झुलाया, है ना, जब वापिस आते हो तो क्या होता है, स्लो हो जाता है धीरे धीरे, है ना, तो क्या करता है, वो इतना फोर्स लगाएगा कि फिर उतना ही पहुंच जाओ तुम, मेंटेन रहे, है ना, उसी हिसाब से वो फोर्स लगाते रहता है, आपको पीछे से धक्का देते रहता है ना, उसको बोलते हैं मेंटेन्ड ऑसिलेशन। लेकिन कुछ दोस्त जो हैं ज्यादा ही अच्छे होते हैं, वो क्या करेगा, तुम जब पीछे आते हो तो वो ऐसा धक्का देगा कि जितना उसके पास एनर्जी है पूरा ताकत लगा देगा, है ना, कि भाई तुम आसमान में ही चले जाओ डायरेक्ट एक ही बार, ऐसा धक्का देगा पीछे से, नहीं है तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है धीरे धीरे, क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ते 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 खूब बढ़ जाता है ना, समझा ना, वो उतना तक दोस्ती निभाएगा जब तक तुम या तो आसमान में जाओ या गिर जाओ, है ना, उसका एम्पलीट्यूड इतना बढ़ाते जाता है, उसको बोलते हैं बेटा हम फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं उसको, फोर्स्ड ऑसिलेशन। वो फोर्स लगा रहा है, वो मेंटेन नहीं करवा रहा है, वो धक्का दे करके फोर्स लगा रहा है ताकि तुम्हारा एम्पलीट्यूड बढ़ते जाए। इसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, डिक्रीज होते जाएगा, इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसमें क्या रहेगा, ए बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसके बाद होता है रिजोनेंट। रिजोनेंट ऑसिलेशन होता है, क्या होता है, रिजोनेंट ऑसिलेशन। रिजोनेंट किसको बोलते हैं, रिजोनेंस बोलते हैं जब कोई भी चीज की आवाज ज्यादा हो जाए, जैसे दो चीज कर रहा है ना कोई, अगर जैसे मान लीजिए एक चीज बताओ, आप लोग देखा होगा अपने स्कूल में क्या करता है, जब जना गना बोलते हैं सब लोग हैं, सब एक बार में जना बोलेगा, सब जना बोलेगा, तो जब एक ही टाइम पे होता है तो क्या होता है, उसकी आवाज तेज हो जाती है और सुनने में अच्छा लगता है ना, आया समझ में, उसको बोलते हैं रिजोनेंस। क्या बोलते हैं, रिजोनेंस, जब एक ही टाइम पे हो, है ना, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब क्लास में टीचर लेट आते हैं तो हर बच्चा अपना अपना गप शुरू करता है ना, जिसका कोई लय धुन नहीं है, तो वो क्या लगता है, वो नॉइज होता है ना, कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा, बस हल्ला सुनाई पड़ेगा, है कि नहीं, उसको बोलते हैं नॉइज, वो रिजोनेंस नहीं है। लेकिन ये क्या है, रिजोनेंस की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हर लोगों को एक टाइम पे ही सब कुछ करना है, ऐसा उसको बोलते हैं रिजोनेंस। ऐसा समझ में, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ने बैठे हो, यहाँ पे मैं पढ़ाने बैठा हूं, है ना, मैं भी बहुत मन से पढ़ा रहा हूं, तुम भी बहुत मन से पढ़ रहे हो, तो रिजोनेंस होता है, यानी कि सारी चीज समझ में आ जाती है समझ में, इसको बोलते हैं रिजोनेंस, है ना। अब मैं पढ़ाने अभी बैठा हूं, है ना, अब बहुत से लोग क्या किया है, तब तक उसको बहुत से लोग को यहाँ पर नींद आ रही, अब वो सो रहे हैं, अब उठेंगे 1 घंटा बाद, है ना, उनको लगा रहे तो समझ में तो आया नहीं मेरे को, है ना। तो ये क्या हो गया, ये रिजोनेंस नहीं हुआ, ये क्या हो गया, नॉइज हो गया, है ना। यानी अपनी कैरियर को क्या कर रहे हो, नॉइज से भर दे रहे हो, भरना किससे, रिजोनेंस से, ठीक है बाबू। एक और होता है कपल्ड, एक और लिखो, कपल्ड ऑसिलेशन। कपल्ड क्या होता है, जब एक ऑसिलेशन दूसरे से एक साथ भी अटैच्ड हो, जैसे एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, इसको बीच में स्प्रिंग से जोड़ दिया, तो क्या होगा, जब ये ऑसिलेट करेगा तो इसको भी ऑसिलेट करना पड़ेगा, है ना, तो इसको बोलते हैं कपल्ड ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं, कपल्ड ऑसिलेशन, ठीक है। या मान लीजिए एक स्प्रिंग यहां है, बीच में ये कर दिया, फिर एक स्प्रिंग यहां पर, तो ये क्या कहलाएगा, कपल्ड ऑसिलेशन। अगर ये ऑसिलेट करेगा तो ये के साथ इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है बाबू सभी लोगों को, कोई प्रॉब्लम किसी को, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये हो गया आपका, आपका ऑसिलेशन का चैप्टर पूरा यहां तक खत्म हो जाता है, ठीक है, क्लियर है।
ऑसिलेशन पूरा यहाँ तक खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जो है हम कल क्लास नहीं रखेंगे, ठीक है, कल क्लास ना रख करके बल्कि हम परसों रख लेंगे। अब कल तक क्या करना है आप लोग को, कल तक आप लोग को पूरा ऑसिलेशन एक बार रिवाइज करना है अच्छे से, समझ गया, पूरा रेडी कर लेना है अच्छे से, हर चीज फॉर्मूला थ्योरी सब याद कर लेना है। उसको मैं पूछूंगा, अगर सबको समझ में आ गया पूरा क्लियर, तो फिर हम वेव शुरू कर देंगे सैटरडे से। ठीक है, क्या करेंगे, सैटरडे से अगला चैप्टर हम वेव शुरू कर देंगे। ओके, चलो अब बताओ होमवर्क कहां तक हो गया बेटा आप लोगों को, होमवर्क कहां तक हो गया था बताओ। सर ऑसिलेशन के एग्जांपल्स हो गए थे, हो गए थे, एक मिनट, मॉड्यूल 2 है ना, और चैप्टर कितना है 14 ऑसिलेशन ना, 13 चलो 13 है ना। इसका एग्जाम्पल, टोटल एग्जाम्पल कितने हैं बताओ, है बाबू बताओ, तो 21 से 42 कर लोगे ये। एक्सरसाइज 1 कितना है बेटा बताओ, सारा दे दिया था, हैं? देख लो, चेक कर लो एक बार अच्छे से, पक्का सब लोग सब सारे हो गए, सभी लोगों को दिया था मैंने होमवर्क। चलो ठीक है, तो एक्सरसाइज पे चले आओ फिर, कोई बात नहीं, तो एक्सरसाइज चले आओ। बताओ एक्सरसाइज 1 में कितने हैं बेटा क्वेश्चन, 67, तो एक्सरसाइज 1 खत्म कर लो बस, और क्या है ना, बहुत है इतना। ठीक है, तो ये आप लोग बेटा खत्म कर लोगे, है ना, और जो अभी जो कल होमवर्क सबमिट करना था वो तो करोगे ही करोगे, और साथ में इस पे भी लग जाओगे। बात में आ रहा है सबको, है बेटा, पढ़ाई ध्यान से कर रहा है सब लोग, जो कम पढ़ेगा उसको बेटा लेट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा फिर, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ वो करते चलो टाइम से, टाइम पे सबमिट करते चलना है होमवर्क बनाते हुए। पुराने वाले 1990। ठीक है समझ में, चलो हम यहीं पे छोड़ते हैं आज, है ना। ओके बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सर। थैंक यू।